दोस्तों, मैं गोविंदमाली एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से साथ में लगाने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कौन सा है। तो गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस और उसके जो आवश्यक दस्तावेज है और साथ ही जन्म प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है वो आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइज, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप देख सकते हैं। गाइज, इस तरह का जो देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने बाबत में अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र का जो आज्ञा पत्र है ये किसके नाम से भरा जाएगा। तो ये गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो आवेदक के स्वयं के नाम से नहीं भरा जाएगा, यानी कि या तो माता पिता या अभिभावक के नाम से भरा जाएगा। उनसे जो बड़े हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उनसे जो बड़े हैं उनके नाम से भरा जाएगा, यानी कि माता पिता या भाई बहन या अभिभावक के नाम से भरा जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील का नाम, जिला, आपके जिले का नाम, फिर यहाँ पर उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी, माता पिता, भाई बहन या अभिभावक का नाम जो आवेदन कर रहा है, ठीक है, को मेरे पुत्र, मेरे भाई बहन या अन्य किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता है। यदि बेटे का बनाया जाता है तो यहाँ पर बेटे का, या भाई का बनाया जाता है तो भाई का आएगा, ठीक है। भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ठीक है, जो भी संबंध है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में बच्चे के माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उसके माता पिता का नाम, उनके माता पिता का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पर माता का नाम आएगा और उनका पिता का नाम आएगा। उसके बाद में जाति आएगी उनकी, निवासी, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र बनाना है वो कहाँ का निवासी है, ठीक है। फिर जन्मे बच्चे का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में जन्म दिनांक, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखवानी है वो आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक लिखवानी है, ठीक है, जो आपकी रियली है। उसके बाद में फर्स्ट 2 गवाह के सिग्नेचर होंगे। सबसे पहले गवाह का नाम इधर आएगा, दूसरे गवाह का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। जन्म बच्चे का स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, अस्पताल में हुआ है या घर पर, उसका पता लिखना है, ठीक है। मैंने मेरे भाई बहन जो भी है उसका आज दिनांक तक, यानी कि जिस दिनांक को आप ये आवेदन पत्र जमा करवाते हैं उस दिन की जो डेट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। मैंने मेरे भाई या बहन या अन्य या बेटे या बेटी का आज दिनांक तक किसी भी स्थान पर स्टेशन के पास जन्म पंजीकरण नहीं करवाए, ठीक है। यहाँ पर आवेदन, यानी कि जो माता पिता है उनके सिग्नेचर आएंगे, जिसके नाम से जो आवेदन कर रहा है उनके सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद में 1 वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर शपथ पत्र, यहाँ पर माता पिता या भाई बहन जो आवेदन कर रहा है उसका फोटो यहाँ पर सस्पा होगा, ठीक है। यानी कि माता बेटे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो यहाँ पर माता या पिता का फोटो लगवाना होगा, जो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आवेदक का नाम, यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदन कौन कर रहा है उसका नाम, माता कर रहा है तो माता का नाम, पिता कर रहा है तो पिता का नाम, भाई कर रहा है तो भाई का नाम, पुत्र जो भी है आपको यहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम लिखना है, ठीक है। उनकी उम्र लिखनी है, निवास का पता लिखना है। उसके बाद में यह है कि श्रीमती, यहाँ पर पूर्ण पता आएगा और यहाँ पर लड़का लड़की से संबंध, तो माता है तो माता पुत्र या माता पुत्री जो भी है, पिता है तो पिता पुत्री, पिता पुत्र जो भी संबंध है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यह है कि श्रीमती, माता का नाम, बच्चे के माता का नाम, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसके माता का नाम यहाँ पर आएगा।
लड़की लड़की का जिसका नाम है, यहाँ पर लड़के का नाम आएगा या लड़की का नाम आएगा। लिंग मेल फीमेल, जन्म दिनांक बच्चे की जन्म दिनांक आएगी, जन्म स्थान का पूर्ण पता, ठीक है, माता पिता का पता, ये आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक जो आपने मैंने बताई थी, जिस दिनांक को आप ये फॉर्म जमा करवाते हैं वो दिनांक यहाँ पर आएगी। यहाँ पर दोनों जगह शपथ ग्रहीता के सिग्नेचर होंगे, यानी कि माता पिता के नाम से भरा जाता है तो माता के नाम, माता के सिग्नेचर आएंगे, और यहाँ पर जिसके नाम से आप भर रहे हैं, यानी कि भाई भर रहा है, भाई आवेदन कर रहा है तो भाई का सिग्नेचर आएगा, बहन आवेदन करिए तो बहन का सिग्नेचर आएगा, माता पिता करिए तो माता पिता का आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह वो का वही शपथ पत्र आपको वापस यहाँ पर फिलअप करना है, वो का वही फोटो, यानी कि 2 फोटो मैंने आपको बोले थे, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ये उसी तरह आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यह फर्स्ट गवाह का यहाँ पर फोटो लगेगा, गवाह के नाम से भरा जाएगा। ये दूसरे गवाह का फोटो लगेगा, दूसरे गवाह के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है। यदि सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर, अंगूठा लगाते तो अंगूठा, ये दोनों जगह गवाह के, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत के सरपंच महोदय से आपको सिग्नेचर करवाने, यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी से सिग्नेचर करवाने, वो अपने आप भर करके अपने आप आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सरपंच के, ये तो रह गया आपकी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा 10वीं की मार्कशीट या टीसी प्रमाण पत्र। यदि आप एजुकेट व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट या टीसी प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड स्वयं सत्यापित लगाना जरूरी है। तीसरे नंबर पर राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ये राशन कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों, यानी कि जो आवेदन करता है उनका भी और जो जिसका नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है उनका भी, ठीक है। यदि एक ही परिवार से है तो एक ही राशन कार्ड लगेगा और एक ही जन आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में चौथे नंबर पर है 2 गवाहों का आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर और स्वयं सत्यापित, स्वयं यानी कि स्वयं के सिग्नेचर करवाने, उसके साथ में आपको एक एक फोटो जो आपको फॉर्म में बताया गया, ठीक है, फोटो लगवाने का। ये जो सभी दस्तावेज है स्वयं सत्यापित होने जरूरी है, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है स्वयं सत्यापित यानी कि सेल्फ सिग्नेचर करवाने जरूरी है फोटोकॉपी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट या टीसी प्रमाण पत्र, यदि आप एजुकेट व्यक्ति का बनाते हैं तो। फिर उसके बाद में माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड और 2 फोटो, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड और साथ ही 2 गवाह का आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर और एक एक फोटो, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है स्वयं सत्यापित लगाना जरूरी है। इसी के साथ अब मैं आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में 2 गवाह के सिग्नेचर करवाने हैं। 2 गवाह के सिग्नेचर करवाने के बाद आपको ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच महोदय से सिग्नेचर करवाने के बाद में ये फॉर्म आपको तहसीलदार महोदय से वेरीफाई करवाना है और वहाँ से वेरीफाई करके आपको एक ऑर्डर निकाला जाएगा, आपको एक ऑर्डर निकाल कर दिया जाएगा। उस ऑर्डर को आप ग्राम पंचायत में आपको जमा करवाना है, वहीं से ग्राम पंचायत से ही आपको जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा, ठीक है, जारी किया जाएगा। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि जो जन्म प्रमाण पत्र है वो हमेशा, जैसे कि मान लो कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो आपसे जो बड़े हैं उनके नाम से आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म है वो हमेशा बड़े व्यक्ति के नाम से भरा जाएगा, माता पिता भाई बहन आपसे जो बड़े हैं उनके नाम से, ठीक है। तो गाइस जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।